में हमने 2022 में देखा था और तब से मन व्याकुल हो रहा था, तब से मन व्याकुल हो रहा था। और फिर हमारे और नीलेश जी की बातचीत हुई मुंबई में और हमने कहा कि इस केस को हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन तब से चल रहा है। आज जाकर के दिशा के पिता वो हमारे सारे कैंपेन को देखने के बाद वो हमारे साथ आए। उनको लगा कि ये लोग झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और फिर उन्हें लगा कि सरकार भी बदल गई है, शायद वो सरकार का जो दबाव था उनके ऊपर वो भी नहीं है। उसके बाद दिशा के पिता सतीश जी हम लोगों के साथ आए। लेकिन रोहन को पूरी दुनिया में इतने सैटेलाइट चैनल हैं, कोई नहीं मिला। न्यूज लॉन्ड्री मिला और न्यूज लॉन्ड्री को ढूंढ करके रोहन ने ये इंटरव्यू दिया और उसमें फैब्रिकेटेड जो सबूत थे वो सारे सबूत उसमें आ गए और इस तरह से सबूतों को दिखाया गया और ये इंटरव्यू करके। तो रोहन रॉय ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब शायद वो कहते हैं ना कि चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। अब ये चौबे छब्बे नहीं बन पाएंगे, ये दूबे भी नहीं रहेंगे। बड़ी चालाकी कर रहे थे रोहन राय। उनको हो रहा था कि हमने मीडिया मैनेज कर लिया। और उसी दौरान आपको ध्यान रहे ये इंटरव्यू तब आया है जब इसी तरीके से जब आज ये नैरेटिव फैलाया गया कि क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट, रिया को क्लीन चिट, उसको क्लीन चिट, हमारी बात पर मोहर लगी, ये जो फैलाया गया है उस वक्त भी मीडिया वालों ने फैलाया कि दिशा के केस में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। तो उस वक्त तो सीबीआई पकड़ा थी, तो सीबीआई को बाहर आकर के पड़ा। लेकिन इस वक्त सीबीआई खोल रही, कोर्ट उसने दिया है। वो इसलिए है क्योंकि मालूम है कि अभी हम कुछ बोले और कल तो हमको कोर्ट में कुछ और बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या सीबीआई ये कहेगी कि हम एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो एफआईआर था उस नजरिए से हमने इस केस को क्लोज किया है, लेकिन अगर अदालत हमें आदेश दे तो हम मर्डर के एंगल से हमारे पास तथ्य है वो मैं पेश कर सकता हूं। अब इन्होंने फैलाया है कि नहीं, सीबीआई ने तो बजाप्ता अपने उसमें क्लोजर रिपोर्ट में लिख दिया है कि सीबीआई सुशांत ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, हत्या की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब ये मैं इनके हवाले से आप किसी पर भरोसा मत कीजिए। उनको मालूम है कि ये केस प्रोटेस्ट होगा। 2 को दिशा का केस है, 8 को ये केस है, तो ये प्रोटेस्ट होना ही है। और प्रिया जो सुशांत की बहन है उनके वकील ने साफ साफ कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो प्रोटेस्ट तो होगा। लेकिन परमबीर सिंह महाराष्ट्र में बैठ करके इस पूरे केस को अंडर द कारपेट डालने का पूरा काम किया है। और मजबूरी यह है कि इस पूरे प्रकरण में परमबीर सिंह की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है जो अब परमबीर सिंह या तो खुद आकर के गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाए परमबीर सिंह, या एक जो बड़ा तुरूप का पत्ता है वो है सचिन बाजे। सचिन बाजे अगर आकर के गवर्नमेंट का अप्रूवर बन जाते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि 2 घंटे में यह केस ओपन हो जाएगा और फिर मोहर लगाने वालों के मुंह पर ताला जड़ जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि सचिन बाजे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कहा था कि मनसुख हीरोइन ने घुटने भर पानी में डूब करके आत्महत्या कर ली। सीबीआई ने जांच किया, पता चला कि नहीं 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 नहीं, यह आत्महत्या नहीं है, तो सचिन बाजे को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक उसी प्रकार से अगर सचिन बाजे को सीबीआई के ऑफिसर कॉन्फिडेंस में लेकर के कहें कि आप गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाइए और आपको इसमें इस केस में बरी होने की संभावना है, अगर आप गवर्नमेंट अप्रूवर बनते हैं तो सत्य को उजागर करने के लिए, न्याय देने के लिए, तो आपको राहत मिल सकती है। अगर ऐसा उन्होंने कहा तो यह केस खुल जाएगा। 7 को मृत्यु होने की बात अब समझिए कि लगभग सही है और 8 तारीख को ये लोग पूरा घर पे मैनेज कर रहे थे। सारी कहानी ये लोग की अब 8 की बन रही है, या 8 को मृत्यु हुई है या 7 को हुई है,
ये सब पता चलेगा, लेकिन दिशा ने सुसाइड नहीं किया है, जंप नहीं किया है, या किसी ने उसको ऊपर से नीचे फेंका नहीं है। हत्या कहां हुई है यह भी कंफर्म नहीं है। क्या दिशा के फ्लैट पर हुई है या कहीं और हुई है, क्योंकि हत्या करके वहां लाया गया है ताकि ये स्क्रिप्ट इन लोगों को दिया जाए कि ये सब तुम बोलना शुरू करो। और पार्टी के जो वीडियो हैं वो भी रिलीज किए गए हैं। अब वो वीडियो कब का है, वीडियो ये सब भी देखना पड़ेगा। क्या वो 8 जून का वीडियो है, 7 जून का वीडियो है, कब का वीडियो है? फ्लैट पर का जो वीडियो है वो फ्लैट पर का वीडियो है या कहीं और का वीडियो है? तो ये सारी बातें अब जांच के घेरे में है। परमबीर सिंह, कितना भी मीडिया मैनेज कर लीजिए आप, ये केस तो खुलकर रहेगा किसी भी सूरत में। और देश छोड़कर भागने वाले, जिसके बारे में मुझे आज जानकारी मिली है कि यूएस में छुपने की कोशिश हो रही है अगले 2 महीने तक, तो देश छोड़ के भागने वालों, आपको दुनिया के किसी भी कोने से हम लोग लेके आएंगे। और तीसरी बात, मुंबई पुलिस से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इस कंप्लेन को, जो एफआईआर ऑलरेडी है, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट में फौरन कन्वर्ट कीजिए। नहीं तो फिर हम लोग, ये जो वकीलों की टीम है, उनका कहना है, और हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम खाली मीडिया नहीं है, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि सीन का रिक्रिएशन भी हो और रिक्रिएशन भी होगा। आप करें तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी कौन करेगा मुझे नहीं मालूम। आप कर लें तो अच्छी बात है, वरना अगर आप चाहते हैं कि मीडिया वाले आपसे पूछें आकर के, तो फिर आपसे मीडिया वाले पूछेंगे कि आपने एफआईआर अभी तक कन्वर्ट क्यों नहीं किया है, और फिर माननीय फडणवीस जी को भी यह जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे, और ले रहे हैं। आप भरोसा रखिए कि ऐसे समय में सीबीआई का ये क्लोजर रिपोर्ट आना बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। जो सीबीआई 2-3 महीने पहले तक अपोज कर रही थी, वो यकायक क्लोजर रिपोर्ट लेके आई, बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है, तो आप इंतजार कीजिए। हम एक एक कड़ी को, एक एक अपडेट को आपके सामने लाएंगे, और दिशा और सुशांत को न्याय दिलाने में आप हमारे साथ बने रहिए, आप अपनी ताकत हमारे साथ दिखाते रहिए। हम इस अभियान में विजयी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।